फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स को जिनकी आज ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी क्लास की टॉपर जो उन्हीं के ग्रुप के अंदर है वो आज पता नहीं क्यों पहली मर्तबा लेट हो जाती है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी उनका टीचर बाहर आता है और उनको कहता है कि गाइस अगली बारी तुम्हारी है, तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ। ये सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उनकी टॉपर सिमोन नहीं आई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं सिमोन को जो अब बड़ी मुश्किल से उनके पास पहुंच जाती है। वो आते ही सिमोन को पूछते हैं आखिर तुम थी कहाँ? जिस पर सिमोन ने कहा अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं तुम सब के नोट्स लेके आई हूँ, इसे रट्टा लगा लो। ये सुनकर अब जाके उन सभी लोगों की जान में जान आती है। वहीं पर एक लड़का पीटर था जो सिमोन को काफी ज्यादा पसंद किया करता था और तो और सिमोन भी उसे काफी पसंद करती थी। पीटर कहता है मैं आज शाम को ही अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ, हम दोनों की शादी के लिए। यह सुनकर सिमोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिमोन के डैड को जो एक साइंटिस्ट थे वो काफी अफरा तफरी के अंदर उन सब के पास आते हैं और सिमोन को अपने पास बुला के वहाँ से चलने का कहते हैं। तभी बाकी सब ने कहा कुछ ही देर में हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन है, अगर सिमोन वहाँ पे मौजूद ना हुई तो हम तीनों के तीनों फेल हो जाएंगे। लेकिन सिमोन के डैड कहते हैं देखो बेटा, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है, इसलिए तुम सब के सब अपने घरों के अंदर चले जाओ और खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना और कोई भी बाहर ना निकले। इतना कहकर वो सिमोन के लाख मना करने के बावजूद भी सिमोन को अपने साथ कार के अंदर ले आया। कार के अंदर सिमोन के मॉम डैड, सिमोन का भाई इरास्मस और सिमोन खुद थी। सिमोन ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो देखती है कि काफी घने और काले बादल बड़ी तेजी से उनके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमोन ने अपने पिता से पूछा आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? सिमोन के पिता कहते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से एक काफी ज्यादा खतरनाक वायरस एनवायरनमेंट के अंदर लीक हो गया, इसलिए उस वायरस ने अब बादलों की शक्ल ले ली है। हमें नहीं पता कि वो वायरस हमारे साथ क्या करेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पे पहुंचना होगा। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी का नाम है अपोलन और अपोलन ने मुझे एक बंकर अलॉट किया है और वो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, इसलिए हमें उस बंकर तक किसी भी हालत पहुँचना ही है। तभी हमने देखा कि वो बादल अब काफी तेजी से उनकी कार के पास पहुँच रहे थे, जिस वजह से हड़बड़ी में आकर सिमोन के पिता का ध्यान रोड पर से हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। तभी पीछे से एक ट्रक ने उनकी कार को बचाते बचाते जैसे ही अपने ट्रक को मोड़ा तो वो डिसबैलेंस होकर सड़क के बीचों बीच ही उलट गया, जिस वजह से उन सब के आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया जिसमें लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो लोग भी बाहर हैं वो जल्द से जल्द अपने घरों के अंदर जाके अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर ले और जितनी देर हो सके घरों के अंदर ही रहना, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा है जो इंसानों के संपर्क में आते ही उन्हें जान से मार डालता है। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। तभी सिमोन के पिता बाहर निकले और बाकी तीनों को भी कार से बाहर निकालकर जंगल की ओर भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बंकर अब ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान के साथ जंगल की तरफ बंकर के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उन काले बादलों को जो अब पलक झपकते ही उनके सर के ऊपर थे, उनमें से काफी जहरीली बूंदें नीचे आना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उन सभी को जो अब आखिरकार अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंच चुके थे। सिमोन के पिता ने अंडरग्राउंड बंकर का दरवाजा खोला और उन सबको वक्त रहते बंकर के अंदर ले आए और उस बंकर के गेट को सील कर दिया। वो सब लोग जैसे ही अंदर आके अपने आप को संभालते हैं तब सिमोन के पिता सिमोन से कहने लगे देखो अब मुझे जाना होगा, अगर मैं ना गया तो ये वायरस बढ़ता ही जाएगा और इससे पता नहीं कितने मासूम लोगों की जाने जाएंगी। मैं यहाँ पे तुम्हारी मॉम को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ और याद रहे अपने भाई इरास्मस का ध्यान रखना। इतना कहकर सिमोन के पिता एक हाईली प्रोटेक्टेड सूट पहनकर वहाँ से चले जाते हैं। सिमोन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर चंद ही पलों के अंदर इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है। उसने जैसे ही सोशल मीडिया खोला तो हर जगह पे लोगों के बेरहम तरीके से मरने की ही फोटोज और वीडियो सर्कुलेट कर रही होती है। ये देखकर सिमोन काफी ज्यादा डर जाती है। सिमोन की मॉम बंकर के अंदर मौजूद सभी खाने को गिन कर अपनी जगह पर रख रही थी। सिमोन की मॉम ने कहा सिमोन अपने भाई के पास जाओ और उसे सहारा दो, जिस पर सिमोन ऐसा ही करती है। सिमोन ने कहा तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है इरास्मस, हम कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सिमोन की ये बात सुनकर सिमोन की मॉम काफी टेंशन के साथ सिमोन की तरफ देखती है, जिस वजह से सिमोन को अब ये भी समझ आ गया कि ये वायरस जो कुछ भी है ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इतने में उनको बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। सिमोन अपनी माँ से कहती है हमें जल्दी उसे अंदर लेना होगा वरना वो बाहर ही मारा जाएगा। लेकिन सिमोन की मॉम ने कहा हम कुछ आदमियों के लिए हम सबकी जान दांव पे नहीं लगाएंगे और याद है ना तुम्हें बाबा ने क्या कहा था, इसलिए चुपचाप यहीं बैठी रहो। लेकिन दोस्तों जैसे सिमोन की मॉम का ध्यान आगे की तरफ हुआ तो पीछे से उसने देखा कि सिमोन और इरास्मस तुरंत ही ऊपर की तरफ भाग चुके हैं। ये देखते ही सिमोन की मॉम बाहर भागना स्टार्ट कर देती है। उसने देखा कि सिमोन और इरास्मस ने पहले ही डोर को ओपन कर दिया है, जिस वजह से बाहर खड़ा हुआ आदमी जो बारिश के अंदर भीग चुका था वो इरास्मस को पकड़कर अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सिमोन ने उसे ऐसा करने से रोक
रोकने की बहुत कोशिश की। वो आदमी इरास्मस को बाहर खींच पाता इससे पहले ही सिमोन की मॉम उस आदमी पर अटैक करके उसे पीछे गिरा देती है और उन सबकी नजरों के सामने ही वो बेचारी बारिश के अंदर पूरी तरह भीग गई। सिमोन की मॉम ने सिमोन और इरास्मस को अंदर ही रुकने का कहा, जिस पर देखते ही देखते अब सिमोन और वो आदमी दोनों तड़प तड़प कर काफी बुरी तरह से एसिड की उल्टियां करके मारे जाते हैं। डर के मारे सिमोन ने तुरंत ही बंकर के मेन गेट को बंद कर दिया और इरास्मस को नीचे लाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत ही अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता। ये देखकर सिमोन काफी ज्यादा दहशत में आ जाती है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा दुखी भी थी, क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से सिमोन की माँ अब उनके बीच नहीं थी, जिस वजह से वो अब बंकर की हर जगह पे जाके सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब वो आगे इरास्मस के साथ कैसे सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि अभी उन्हें बंकर के अंदर आए हुए 1 ही घंटा हुआ था और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। तभी वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिमोन को, जो अब इरास्मस के पास बैठी उसे एक टैबलेट देती है, जो टैबलेट इसी बंकर का था। इरास्मस ने कहा, सिमोन यहाँ पे किसी तरह का कोई नक्शा बना हुआ है। जब सिमोन ने इस चीज को देखा तो उसे फौरन समझ में आ गया कि ये इस शहर के अंदर मौजूद अपोलन कंपनी के सभी बंकर्स का नक्शा है। उसने तुरंत ही कॉरिडोर के अंदर आकर अपने टैब को स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया। उसको लगा कि जैसे वो लोग इस बंकर के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, वैसे ही बाकी के बंकर्स में भी कुछ लोग जरूर होंगे जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए वो तुरंत ही बाकी के सभी बंकर्स को एक कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती है, इस उम्मीद में कि कोई तो उनकी कॉल को पिक करेगा ही। लेकिन 5-7 मिनट वेट करने के बावजूद भी जब किसी ने उनकी कॉल को पिक ना किया, तब सिमोन को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी। वो बहुत मायूस हो गई, क्योंकि अब बाकी के सभी बंकर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मौत ही थी। अगले पल उसे आइडिया आया कि यहाँ पे कोई ना कोई रेडियो तो जरूर होगा, जिससे वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए वो जगह जगह पर बंकर के हर एक कोने में रेडियो को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इरास्मस सिमोन को बुलाता है और कहता है, देखो मुझे क्या मिला। दोस्तों, खुशकिस्मती से वो रेडियो ही था। सिमोन ने जैसे ही उस रेडियो को ऑन किया, तब उन्हें वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी के बोलने की आवाज आने लगी। वो आदमी उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन वो सिग्नल काफी ज्यादा वीक होता है, जिस वजह से उन्हें उस आदमी की ज्यादा बातें समझ में नहीं आ रही थी। सिमोन को आइडिया आया, इसीलिए सिमोन ने इरास्मस से कहा कि इस एंटीना को जरा पीछे ले जाओ और तब तक ना रुकना जब तक हमें अच्छे सिग्नल्स ना आ जाए। इसलिए इरास्मस बेचारा आहिस्ता आहिस्ता करके उस एंटीना को अपने साथ लेकर पीछे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उन्हें अभी तक स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए सिमोन ने कहा, इरास्मस तुम एंटीना को लेकर सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर दो और मेन गेट की तरफ जाना शुरू कर दो। इरास्मस काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर गेट के पास जाके एंटीना को रख देता है। अब खुशकिस्मती से वहाँ पे उन्हें सिग्नल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। सिमोन ने तुरंत ही इरास्मस को नीचे बुलाया, जहाँ पे उसने देखा कि सिमोन ने अब उस आदमी जिसका नाम होता है फिलिप्स, उसके साथ कांटेक्ट बना लिया था। फिलिप्स कहता है, देखो मैं अपनी घर की बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि बाहर लोग किस वजह से मर रहे हैं, लेकिन मेरी बीवी बाहर निकली थी और तभी वो बारिश के संपर्क में आने से मारी गई। इसलिए मैं डर के मारे बेसमेंट के अंदर छुप गया। सिमोन ने कहा, मेरी मॉम भी बारिश के संपर्क में आने से मारी गई। मेरे डैड 3 दिन पहले हमें ये कह के गए थे कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। हम एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। फिलिप्स ने कहा, अगर मैं आपके पास आऊँ तो क्या आप मेरी मदद करोगे? जिस पर सिमोन कहती है, ऐसा मत करना, बाहर निकलने में काफी ज्यादा खतरा है। फिलिप्स ने कहा, अगर मैं 1 दिन और यहाँ पे रुका रहा तो मैं खाने की कमी की वजह से ही मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। बातों ही बातों में फिलिप्स ने बताया कि कल रेडियो पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उस पे बताया जाता है कि आप सभी लोग बारिश से बचते हुए अपने पास वाले हॉस्पिटल्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दे। वहीं पे आर्मी तैनात कर दी गई है जो आप सबकी हिफाजत करेगी। ये देखते ही सिमोन ने तुरंत ही अपना आईपैड निकाला और वहाँ पे देखती है कि पास ही एक हॉस्पिटल की लोकेशन मौजूद है। सिमोन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया बिल्कुल सही रहेगा। वो फिलिप्स से ज्यादा कुछ बात कर पाती इससे पहले ही बंकर की पावर कट हो जाती है और उनके बैकअप जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं, जैसे उनका सिग्नल डेड हो गया। फिर सिमोन और इरास्मस तुरंत ही बेड पर आ जाते हैं, जहाँ पे इरास्मस सिमोन को कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सिमोन ने कहा, देखो इरास्मस, मैं समझती हूँ, लेकिन बाहर बहुत खतरा है। अगर हम बाहर जाएंगे ना तो हम दोनों मॉम की तरह मारे जाएंगे। इरास्मस कहता है, तो हम यहाँ पर सड़ भी तो नहीं सकते। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, और भी बहुत कुछ है करने को। जिस पर सिमोन उस बेचारे को गले लगाकर झूठी तसल्लियां देती है कि हम कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे इरास्मस हो गया तो सिमोन अब आखिरकार यहाँ से बाहर निकलने का फैसला कर ही लेती है। पहले पहले तो सिमोन काफी ज्यादा डरी, लेकिन फिर उसने किसी तरह अपनी हिम्मत को जुटाया और प्रोटेक्शन सूट पहनकर सीढ़ियां चढ़ते हुए बंकर के मेन गेट की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। वो मेन गेट का डोर ओपन करने ही वाली थी, लेकिन उसका शरीर जोर जोर से कांपना स्टार्ट कर देता है और उसे बाहर निकलने से काफी ज्यादा डर लगना शुरू हो गया, जिस वजह से वो चाहते हुए भी मेन गेट
को ओपन नहीं कर पाती और फिर नीचे आ जाती है। फिर सीन कट हुआ और अगले सीन में हम देखते हैं सिमोन और इरास्मस को जो अब कुछ बीजों को मिट्टी के अंदर बो रहे थे। इरास्मस कहता है इन बीजों का क्या फायदा, वैसे भी हम कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ से निकलने वाले हैं ना। जिस पर सिमोन काफी दुखी हो गई। सिमोन को पता था कि अब वो इरास्मस से और झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए अब वो आखिरकार इरास्मस को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है देखो इरास्मस, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे, इसलिए जो कुछ भी है हमारे लिए ये बंकर ही सब कुछ है। अब अगले सीन में जब इरास्मस खाना खा रहा था तो वो सिमोन से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो तो बस यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता था। लेकिन सिमोन उसकी परेशानी को दूर करने के लिए म्यूजिक चला देती है और उसे डांस करने का कहने लगी। पहले तो इरास्मस सिमोन पर गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में वो भी सिमोन के साथ मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों काफी एंजॉय करने के बाद थक हार कर सो गए। इसी तरह उनके दिन बीतते गए। वो हर रोज सुबह उठते, खाना खाते, अपने पौधों को पानी देते और वक्त रहते बंकर के एयर फिल्टर्स को चेंज करते रहते। इसी तरह करते करते 1 साल बीत जाता है। वो बंकर की दीवारों पे जगह जगह पेंटिंग्स बना डालते हैं। उनके पौधे बड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके उनका खाना भी खत्म होना शुरू हो जाता है। उनके एयर फिल्टर्स भी अब तकरीबन खत्म होने वाले थे। उनका खाना भी सिर्फ कुछ ही दिनों का बाकी था। उनके सभी के सभी पेड़ पानी ना होने की वजह से मुरझा कर सूख जाते हैं। फिर हम देखते हैं 7 साल बाद का सीन, जहाँ पर इरास्मस अब बड़ा हो चुका था और सिमोन अब उसकी शेव कर रही थी। इरास्मस कहता है ये सब पागलपन है, मेरी तो अभी मूछें तक नहीं आई और तुम मेरी बियर्ड को शेव कर रही हो। जिस पर सिमोन कोई जवाब नहीं देती। इरास्मस ने कहा देखो सिमोन, हमारे पास सिर्फ 3 ही दिनों का खाना बाकी है, हमें आज यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। सिमोन कहती है देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, बाहर काफी ज्यादा खतरा है, जिस वजह से अब आखिरकार इरास्मस गुस्सा होकर मिरर के अंदर काफी ज्यादा घुसे जड़ देता है, जिससे सिमोन काफी ज्यादा डर गई। इरास्मस ने कहा तुम जाओ या ना जाओ, मैं कल यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। इतना कहकर इरास्मस सोने चला जाता है। अब सिमोन को भी पता चल चुका था कि 3 दिनों बाद भी उन्हें बाहर जाना ही होगा, इसीलिए अब आखिरकार सिमोन एक बार फिर से अपने प्रोटेक्टेड सूट को पहनकर मेन डोर ओपन कर देती है। जैसे ही मेन गेट ओपन हुआ तो वो ये देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ गई, क्योंकि हर तरफ अब हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ पर कुछ जानवरों की लाशें मिली और काफी हड्डियों के कंकाल। उसे याद आया कि कैसे उसकी मॉम भी ठीक इसी जगह पर उनके सामने तड़प तड़प कर मारी गई थी। उसने जंगल के अंदर बढ़ते हुए यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे हर तरफ तबाही के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आया कि फिलिप्स ने कहा था कि वो पास के हॉस्पिटल में जाए, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पे कोई ना कोई सर्वाइवर मौजूद हो। वो अभी तक 1.5 किलोमीटर पैदल सफर कर चुकी थी, लेकिन उसे इंसानियत का नामो निशान तक नहीं मिला। वो आहिस्ता आहिस्ता करके हॉस्पिटल के करीब पहुंची, जहाँ पे उसने देखा कि चारों तरफ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई तो एंटर होते ही पहला नजारा उसने इंसानों की लाशों का देखा, जो जगह जगह पर काफी बुरी हालत के अंदर पड़ी थी। ये देखकर सिमोन बहुत दहशत में आ गई। इतना कम नहीं था कि उसके सामने ही एक इन्फेक्टेड कुत्ता काफी गुस्से से उसी की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सिमोन बड़ी तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू कर देती है। वो कुत्ता भी लगातार उसका पीछा ही किए जा रहा था, लेकिन तभी सिमोन ने मेन एंट्रेंस का दरवाजा बंद किया, जिससे वो डॉग अटैक से बच गई। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं इरास्मस को, जो अब सुबह सवेरे ही उठ चुका था। उसने देखा कि सिमोन अपने बेड पर मौजूद नहीं है। उसने तुरंत ही सिमोन का अलार्म ऑफ किया और हड़बड़ी के अंदर किचन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि सिमोन अब उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। इरास्मस ने कहा तुमने आज अपना अलार्म क्यों नहीं ऑफ किया? सिमोन कहती है मैं कल रात बाहर गई थी। ये सुनते ही इरास्मस शॉक्ड हो जाता है। इरास्मस ने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे बिना बताए ही बाहर चली गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? जिस पर सिमोन इरास्मस को बाहर जो कुछ भी उसने देखा उन सब के बारे में बताने लगी। सिमोन ने कहा बाहर तबाही के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। मैंने देखा सभी लोग इन्फेक्शन की वजह से मारे जा चुके हैं। वो वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने पेड़ों तक को म्यूटेट कर दिया है, इसलिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। जिस पर इरास्मस उसे सहारा दे के कहने लगा देखो सिमोन, मुझे काफी खुशी है कि तुम बाहर गई और तुम जिंदा भी वापस आ गई। वो अलग बात है कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम तो गई ना। दोस्तों, वो सिमोन का दिल हल्का करना चाहता था और ये ट्रिक काम भी कर जाती है। सिमोन उसके साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देती है और इसी तरह रात हो गई। सिमोन ने देखा कि इरास्मस अपने बेड पर सोया हुआ है, इसलिए सिमोन भी उसी के पीछे जाके सो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात उनके लिए काफी मुश्किल रात होने वाली है। उनके बंकर के एयर फिल्टर्स अब आखिरकार खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से अब उनके बंकर के अंदर ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। इसलिए जैसे ही सुबह के 6 बजे तो बंकर के अंदर सब अलार्म्स बजना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से इरास्मस की आंख खुल जाती है। इरास्मस जैसे ही उठा तो उसने सिमोन को जल्दी से उठने का कहा, लेकिन सिमोन अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेहोश होने वाली थी। उसने तुरंत ही सिमोन को उठाया और बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते हुए बंकर के मेन गेट को ओपन कर दिया, जिससे अब उनके पास
प्रोटेक्टेड सूट तो थे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए बंकर से बिना सूट्स के ही बाहर आ जाते हैं। अब पहली बार बाहर आते ही इरास्मस ने बाहर की जमीन को देखा था। उसे ये देख काफी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि बिना सूट्स के भी वो सरवाइव कर पा रहे थे। सिमोन भी अब ये देख काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ पर कुछ सूट पहने हुए आदमी आए जिनके पास गन्स थी। वो उन दोनों को डराते हैं और दोबारा वापस बंकर के अंदर जाने का कहने लगे। सिमोन तुरंत ही डर के मारे इरास्मस के पीछे छुप जाती है। जब उन आदमियों ने ज्यादा जोर दिया तो सिमोन और इरास्मस तुरंत ही बंकर के अंदर चले गए और फिर वो भी उनके पीछे बंकर के अंदर आ जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।